नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय AKR। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट KSB लिमिटेड के बारे में, जहां पर बहुत ही बड़ा कॉर्पोरेट इवेंट नेक्स्ट वीक होने वाला है स्टॉक स्प्लिट को लेकर के। तो स्टॉक स्प्लिट से रिलेटेड जो भी डाउट्स है फ्रेंड, सभी को यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे, प्लस थोड़ा कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसका क्लोजिंग प्राइस चेक करेंगे फ्रेंड, तो 4750 का है। 3% गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। चेक करेंगे फ्रेंड रिटर्न्स कैसा है स्टॉक में, तो लोगों को 6 मंथ में 6 महीने में लगभग 50%, 47.79% का रिटर्न ऑलरेडी लोगों को आ चुका है। अच्छा खासा पैसा बना है 6 मंथ्स में। एक साल में चेक कीजिएगा तो एक साल में भी बहुत ही अच्छा, लगभग 100% से ज्यादा 117% का लोगों को यहाँ पर रिटर्न आया है। तो एक तरफा ऊपर का मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड जिन्होंने लंबे समय से मैक्सिमम, जो जिन्होंने शेयर बेचा ही नहीं, देख सकते हैं अगर इन्होंने 2002 में खरीदा होगा तो एक तरफा ऊपर का मूव देखने को मिला है। एंड कितना पैसा बना है, 6400, 6000 प्लस परसेंटेज का यहाँ पर रिटर्न आया। तो बहुत अच्छा खासा रिटर्न स्टॉक ने दिया है। अब फ्रेंड कंपनी की तरफ से अपडेट आ रहा है स्टॉक स्प्लिट को लेकर के, तो पहले चेक कर लेते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी करती क्या है। तो फ्रेंड ये कंपनी जो है देखिए, मैन्युफैक्चर करती है रेंज ऑफ स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल एंड सक्शन हाई प्रेशर मल्टी स्टेज पंप्स। तो पंप जो हम लोग यूज करते हैं, सबमर्सिबल पंप, मोटर पंप वगैरह जो यूज करते हैं पानी चढ़ाने के लिए, वो पंप का ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। बहुत ही ट्रस्टवर्दी कंपनी है फ्रेंड, बताना चाहूंगा ये। एंड मोनोब्लॉक पंप्स एंड अदर वैल्यू एडेड पार्ट्स फॉर एग्रीकल्चर agricultural waste, water treatment, energy, nuclear and conventional power and oil and gas sector as well as others। तो फ्रेंड बहुत बहुत सेक्टर को ये केटर करती है। एंड इनका पंप जो रहता है ना, बहुत ही ट्रस्टवर्दी पंप है। आगे बढ़ते हैं। कंपनी का अगर मार्केट कैप को चेक करेंगे तो 16,484 का मार्केट कैप है। छोटी मोटी नहीं, अच्छी खासा इनका मार्केट कैप है। स्टॉक अभी भाई थोड़ा हाई हो गया, 77.6, इंडस्ट्री का 51.8 है, तो वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है। लेकिन फ्रेंड रिजल्ट में सुधार आएगा, EPS में सुधार आएगा, तो अपने आप जो रहता है पी वाई रेशियो डिक्रीज कर जाएगा। प्यूटर स्कोर 7 का है, 9 से जितना करीब उतना अच्छा माना जाता है, तो ओके के सॉर्ट ऑफ बढ़िया है। प्रॉफिटेबल स्टॉक है, देख सकते हैं। एंड कोई भी शेयर प्लेस नहीं है, तो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें यहाँ देखने को मिल रही है। एंड फ्रेंड प्रमोटर का स्टेक यहाँ पर बढ़ा है, इंक्रीज किया है। पहले 66.7 था, वो अभी इंक्रीज किया, कितना किया है उसको भी चेक करेंगे। एंड कम एक और चीज बताना चाहूंगा, वो है कंपनी का फेस वैल्यू। फेस वैल्यू में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा एज पर द, जो अभी कंपनी ने स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया, रेशियो का अनाउंसमेंट किया, तो उस पर उसके अनुसार वो चेंज कर जाएगा। कंपनी का 52 एक हाई है 5300 का, लो है 2151 का। एंड डेट कंपनी पर मात्र 3.24 करोड़ का है। तो बहुत सारे पॉजिटिव चीजें हैं। अब और पॉजिटिव चीजों को डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो शेयरहोल्डिंग हिस्ट्री को चेक करेंगे फ्रेंड, तो प्रमोटर का स्टेक देख सकते हैं यहाँ पर 66.69 से बढ़ करके 69.80 हुआ। तो प्रमोटर ने अच्छी खासी खरीदारी की है। फिर FII देखिए, 5.22 से बढ़ करके 5.38 हुआ है, यहाँ भी अच्छी खासी खरीदारी हुई है। एंड यहाँ पर DI की तरफ से भी देख सकते हैं 10.03 से देखिए बढ़ करके 10.03, यहाँ उन्होंने भी खरीदा है। बेचा क्या है, तो बेचा सिर्फ अकेले है, पब्लिक ने 18.07 से गिर करके 14.74 यहाँ पर देखने को मिला। तो फ्रेंड यहाँ पर शेयरिंग हिस्ट्री और मजबूत हो गया है। ओवरऑल भी चेक कीजिएगा तो पब्लिक का स्टेक देखिए 18.86 से घट करके 14.74 हुआ है। एंड यहाँ पर FI का स्टेक 2.82 से बढ़ करके 5.38 हुआ है। तो ओवरऑल भी चेक कीजिएगा तो यहाँ भी देखिए इंक्रीज ही देखने को मिल रहा है। एंड प्रमोटर का स्टेक भी देखिए यहाँ पर बढ़कर आ रहा है। तो शेयरिंग हिस्ट्री काफी मजबूत है और स्ट्रांग होते चला जा रहा है। तीनों को जोड़ दीजिए फ्रेंड, तीनों को जोड़ दीजिए, प्रमोटर FID तीनों को जोड़ दीजिए, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो रहता है 86% हिस्सेदारी जो रहता है, 85% हिस्सेदारी अप्रोक्सीमेटली होल्ड करती हैं प्रमोटर FIDI। आगे बढ़ते हैं, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को चेक कीजिए फ्रेंड, तो सेल्स देख सकते हैं 714 से बढ़ करके 2300 हो गया, यानी अभी तक का हाईएस्ट है। नेट प्रॉफिट देखिए 64 से बढ़ करके 212, वो भी अभी तक का हाईएस्ट है। कंपनी का चेक करते हैं बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट भी देख सकते हैं बहुत ही स्ट्रांग है। देख सकते हैं यहाँ पर रिजर्व्स 433 से बढ़कर के देख सकते हैं यहाँ पर 1267 हाईएस्ट है। एंड देख सकते हैं बीच में जिनका बोरिंग कर्ज जो था 60-62 का था, 62 का था, वो घट करके मात्र 3 रह गया है, तो बोरिंग घट रहा है। एंड कंपनी का रिजर्व्स बढ़ रहा है। फिक्स एसेट में भी देखिए अच्छा खासा जंप है, वो भी हाईएस्ट है, 419 अभी का हाईएस्ट है। CWIP को जोड़ दीजिए तो लगभग 450 का इनके पास फिक्स एसेट है, 450 करोड़ का। एंड फिक्स एसेट भी इंप्रूव कर रहा है। तो फ्रेंड बैलेंस शीट भी काफी मजबूत है, स्ट्रांग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब फ्रेंड यहाँ पर बहुत ही बड़ा कॉर्पोरेट इवेंट होने वाला है स्टॉक स्प्लिट को लेकर के, तो स्टॉक स्प्लिट से रिलेटेड जो भी डाउट है सबको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज स्टॉक स्प्लिट, स्टॉक स्प्लिट होता क्या है फ्रेंड। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि स्टॉक स्प्लिट जब होगा तो कंपनी का फेस वैल्यू में चेंजेस होगा, तो फ्रेंड वो होगा अभी। सबसे पहले चीज जान लेते हैं स्टॉक स्प्लिट है क्या। तो फ्रेंड स्टॉक स्प्लिट एक कॉर्पोरेट एक्शन है, इवेंट है, जो कि इंक्रीज कर देता है नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी बाय डिवाइडिंग ईच शेयर इनटू मल्टीपल शेयर्स। दिस रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ ईच शेयर। तो यहाँ पर दो चीजें हैं फ्रेंड, कि सबसे पहला चीज है
डिवाइड, यहाँ डिवाइड हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, टूट रहा है। देखिए बहुत सारे हिस्सों में आप जो शेयर होल्ड कर रहे हैं अभी, वो बहुत सारे हिस्सों में टूट जाएगा। अगर आप एक शेयर होल्ड कर रहे हैं तो कंपनी जो रेशियो डिसाइड करेगी उसके अनुसार जो रहता है ये टूट जाएगा, मल्टीपल शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्वांटिटी ऑफ शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में बढ़ जाएगा, शेयर्स का क्वांटिटी बढ़ जाएगा, जो सीएमपी है वो घट जाएगा, वो घट जाएगा। तो दो चीजें होंगी, क्वांटिटी बढ़ जाएगा एंड प्राइस जो रहता है, शेयर का भाव जो रहेगा वो घट जाएगा, जो भी कंपनी रेशियो डिसाइड करती है। एंड फेस वैल्यू जो रहता है वो भी डिक्रीज कर जाएगा एज पर द रेशियो। अब चलिए रेशियो को चेक करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो फ्रेंड देखिए कंपनी ने जो रेशियो यहाँ पर बताया है, तो सबसे पहला चाहिए सब डिविजन होगा, स्प्लिट होगा, यानी शेयर टूटेगा, स्प्लिट हो जाएगा। वन इक्विटी शेयर जो है अगर आप होल्ड करें, जिसका फेस वैल्यू अभी है 10, जो शेयर अभी आप होल्ड करें उसका फेस वैल्यू है 10, वो टूट करके देखिए हो जाएगा 5 शेयर, 5 शेयर हो जाएगा एंड उस शेयर का फेस वैल्यू रहेगा 2। तो देख सकते हैं आसान शब्दों में एक शेयर हो जाएगा 5 शेयर आपके डीमेट अकाउंट में। एंड इस इवेंट का रिकॉर्ड डेट जो फिक्स किया गया है वो 25 जुलाई 2024 फिक्स किया गया है। तो फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि लास्ट डे टू बाई शेयर क्या रहेगा। तो फ्रेंड लास्ट डे टू बाई शेयर है 24 जुलाई। तो जो भी इस शेयर को 24 जुलाई तक खरीद करके डीमेट अकाउंट में रिकॉर्ड डेट तक रखेंगे वो इस इवेंट के लिए एलिजिबल होंगे। जो भी रिकॉर्ड डेट वाले दिन या एक्स डेट वाले दिन खरीदेंगे उन्हें वो इस इवेंट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन को समझ लेते हैं, बिकॉज बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि इस रिकॉर्ड डेट वाले दिन इसका भाव क्या होगा, प्राइस क्या होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो भाव है प्राइस निकालने के लिए आपको रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले का जो क्लोजिंग प्राइस है उसको चेक कर लीजिए। अगर 4736, 4750, 4780 या 5000 या उसके ऊपर का रहेगा, उस प्राइस को आपको लेना है। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल के तौर पर आपके लिए लिया, अगर आपने एक शेयर खरीद लिया, क्लोजिंग प्राइस मान लीजिए 4736 का है, आपको इस शेयर को खरीदने में कितना पैसा लगा, 4736, इतना ही पैसा आपको लगा। अब कंपनी का कहना है कि एक शेयर हो जाएगा 5 शेयर, तो आपको आपके डीमैट अकाउंट में हो जाएंगे 5 शेयर। अभी जो सीएमपी है उसको डिवाइड कर दीजिए तो आपका नया सीएमपी निकल कर आ जाएगा 947.20 का निकल कर आ जाएगा। अब ये दोनों को 5 शेयर को गुना कीजिए नया प्राइस से, तो आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना निकल कर आया, उतना ही निकल कर आ रहा है जितना आपने पहले लगाया था। तो देखिए स्प्लिट में हो क्या रहा है, क्वांटिटी ऑफ शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में बढ़ जा रहा है, सीएमपी जो रहेगा प्राइस जो रहता है वो घट जाएगा एज पर द रेशियो, एंड आपने जितना पैसा लगाया था पहले उतना ही पैसा रहेगा, उतना इन्वेस्टमेंट का वैल्यू रहेगा। तो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन राइज होता है कि कंपनी स्टॉक स्प्लिट लाती क्यों है। तो फ्रेंड company resort to stock split when they realize that the price of the shares are either too steep or beyond the price level of peer companies। कंपनी को लगता है कि शेयर का भाव काफी भाग चुका है, महंगा हो चुका है, नॉर्मल रिटेलर्स का जो रहता है पार्टिसिपेशन घट गया है। तो जो रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, ट्रेडिंग बढ़ाने के लिए कंपनी स्टॉक स्प्लिट लाती है। दूसरा रीजन है इंक्रीजेस लिक्विडिटी। तो शेयर मार्केट में क्वांटिटी शेयर जब बढ़ जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ट्रेडिंग दोनों बढ़ेगा इस शेयर में। एंड प्लस अफोर्डेबल बनाने के लिए रिटेल इन्वेस्टर्स को इस शेयर को अफोर्डेबल यानी सस्ता बनाने के लिए भी ये काम किया जाता है ताकि लोग इसमें खरीद बिक्री कर सके। तो फ्रेंड ये था अभी अपडेट। अब आगे बढ़ते एक और इंपॉर्टेंट चीज के लिए। सो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं, एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका अपकमिंग इवेंट्स क्या क्या है। तो सबसे पहला चीज तो एक स्टॉक स्प्लिट होने वाला है, दूसरा है 31 जुलाई को इनका रिजल्ट अनाउंस हो सकता है। ये डेटा जो है फ्रेंड वो आपको गूगल में भी अवेलेबल है, तो इन सभी चीजों को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से इवेंट है। तो रिजल्ट का जो अनाउंसमेंट है 31 जुलाई को आ सकता है केएसबी का। तो फ्रेंड ये था कंप्लीट अपडेट रिगार्डिंग केएसबी स्टॉक स्प्लिट इवेंट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।